हाय एवरीवन। तो सभी को अपार आईडी जनरेट करते टाइम कुछ प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही हैं। कभी अपार आईडी जनरेट करते टाइम, जनरेट करने से पहले और कभी-कभी जनरेट करने के बाद भी कुछ इश्यूज़ आ रहे हैं। तो मैं आपको एक स्टेप बाय स्टेप प्रॉपर प्रोसीजर बताती हूँ। अगर आप इसको फॉलो करोगे तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, ना जनरेट करने से पहले, ना जनरेट करते टाइम, ना उसके बाद। और आपकी अपार आईडी जो है वो 99.9% जनरेट हो जाएगी, फेल नहीं होगी और आपको कोई इश्यू नहीं आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले आपको ओपन कर लेना है अपना यूडाइस प्लस। ठीक है, सबसे पहले आप गूगल पे जाएंगे, टाइप करेंगे, फिर ये वाला इंटरफेस आएगा। फिर आपको यहाँ से यूडाइस प्लस डेटा कैप्चर पे क्लिक करेंगे, फिर स्टूडेंट मॉड्यूल पर क्लिक करेंगे, फिर यहाँ से अपना स्टेट सेलेक्ट करेंगे, फिर उसके बाद गो पर क्लिक करेंगे, फिर यहाँ से अपना यूज़र आईडी और कैप्चा और पासवर्ड वगैरह डाल देंगे। ओके, तो अपना यूज़र आईडी और कैप्चा डालने के बाद आपका ये वाला इंटरफेस आएगा। इसमें 2024-25 पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये वाला हमारा इंटरफेस आ जाएगा और उसके बाद हम देखिए, मैं आपको सबसे पहले प्रूफ दिखा देती हूँ, क्योंकि प्रूफ के बिना काम नहीं, हमें ट्रस्ट नहीं होता। तो मैं आपको दिखा देती हूँ कि कैसे 100% मैंने सारी अपनी आईडीज़ जनरेट की हैं। ठीक है, तो मैं अपने अपार मॉड्यूल में जाती हूँ। अपार मॉड्यूल में जाके मान लो मैं यहाँ पे कोई भी एक क्लास ओपन कर लेती हूँ। ठीक है, तो ये मैंने एक क्लास ओपन कर लिया है, मैं इसको गो कर देती हूँ। ठीक है, आप यहाँ से देखिए, सबसे पहले तो आप ऊपर देख लीजिए 22 स्टूडेंट हैं और 22 ही जो आईडीज़ हैं वो जनरेट हो चुकी हैं। ठीक है, 22 आईडीज़ हैं, 22 जनरेट हो चुकी हैं। रिक्वेस्टेड 0, यानी अब कोई ऐसी नहीं बची है जिसकी रिक्वेस्ट पेंडिंग हो, और नॉट अप्लाइड कोई ऐसी नहीं बची है जो अप्लाई ना किया हुआ हो, और कोई ऐसी नहीं बची है जो फेल हो। ठीक है, तो ये 100% सारी मेरी जनरेट हो चुकी हैं। ठीक है, तो कैसे आप 100% आईडीज़ जनरेट कर सकते हो, उसके लिए आपको क्या प्रोसीजर करना है। सबसे पहले आपको सारे स्टूडेंट्स की प्रोफाइल कंप्लीट करनी है। ये आप सभी को पता है कि आप जीपी, ईपी, एफपी कंप्लीट करते हो। कंप्लीट करते टाइम आपको क्या ध्यान रखना है, तो सबसे पहले आपको अपार आईडी जब आप जनरेट करोगे तो सबसे पहले आपको स्टूडेंट की जीपी में जाके देखना है, जब प्रोफाइल कंप्लीट कर रहे होगे, कि स्टूडेंट का नेम, आधार नेम और जो आपका स्कूल रिकॉर्ड है, तीनों जगह सेम होना चाहिए। ठीक है, एक तो जो यहाँ पे लिखा हुआ है यूडाइज में, ये वाला नेम आपका, और जो आपके स्कूल रजिस्टर में लिखा हुआ है, स्कूल रिकॉर्ड में, वो नेम, और तीसरा आधार में, तीनों जगह नेम सेम होना चाहिए। ठीक है, अब किस में अगर मान लो तीनों में से एक भी रिकॉर्ड में अगर इधर उधर हो रहा है, गलत हो रहा है, तो उसका क्या करना है वो मैं आपको एक सेपरेट वीडियो बताऊंगी, उसको इन्फॉर्मेशन को एक सिंक में लाने के लिए, करेक्ट करने के लिए। ठीक है, फिलहाल आप ये देखिए कि इन तीनों नेम आपके करेक्ट होने चाहिए। मेन इन्फॉर्मेशन जहाँ से पंगा हो रहा है वो नेम और डेट ऑफ बर्थ है स्टूडेंट का। ठीक है, तो आप यहाँ से ये तीनों जगह देख लीजिए, स्कूल रिकॉर्ड और यूज्ड है इसका ये वाला नाम और आधार वाला नाम, तीनों सेम होने चाहिए। ठीक है, सेम होने के बाद आप नीचे देखिए, यहाँ पे स्टूडेंट का जेंडर और स्टूडेंट की डेट ऑफ बर्थ, फादर्स नेम, मदर्स नेम, ये तीनों आपके स्कूल रिकॉर्ड से मैच होने चाहिए। ठीक है, डेट ऑफ बर्थ आप आधार से भी टैली कर लीजिए और यहाँ से भी अपने स्कूल रिकॉर्ड से भी। इसके बाद अगर आपने पहले आधार नंबर डालते टाइम आपके पास बच्चे का आधार नहीं था और आपने 9999 डाल दिया, तो यहाँ पे आप टिक करके और यहाँ से स्टूडेंट का आधार नंबर डालिए और नेम एज पर आधार डालिए, और आगे फिर से ध्यान रखिए नेम एज पर आधार आपके यूडाइज वाले से और स्कूल वाले से मैच हो। यहाँ पे आप इतना कर लेंगे, बाकी सारी डिटेल्स आपको पता ही है, जीपी, पीएफपी में क्या फिल करना है। आपको बस यहाँ पे ये 2-4 चीज़ें ध्यान रखनी है। इसके बाद आप स्टूडेंट की प्रोफाइल इजीली कंप्लीट कर देना। ठीक है, इसके बाद आपने यहाँ से फादर्स नेम, मदर्स नेम अपने स्कूल रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग कर लिया। ठीक है, डेट ऑफ बर्थ आपने आधार के अकॉर्डिंग चेक कर ली, नेम आपने आधार के अकॉर्डिंग चेक कर लिया। इसके बाद आपने प्रोफाइल कंप्लीट कर ली। अब आपको जाना है लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स में। लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स में जाके एक्टिव स्टूडेंट्स में जाइए, ये आपका सेकंड स्टेप है। पहला स्टेप है प्रोफाइल कंप्लीट करना। ठीक है, और उसमें ये सारी डिटेल्स ध्यान रखना। इसके बाद लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स में जाना है और लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स में जाके देखिए कि सभी स्टूडेंट्स की
जो प्रोफाइल है वो कंप्लीट होनी चाहिए। सभी स्टूडेंट्स की आप वैलिडेट कर लीजिए प्रोफाइल को, ठीक है। आधार सबका वेरीफाई होना चाहिए, सबकी डिटेल्स वेरीफाई होनी चाहिए। अब जिनकी नहीं है उनका आपको क्या करना है वो देखिए। ये देखिए, ऐसे सबके आधार आप वैलिडेट करते जाएंगे, वैलिडेट पर क्लिक करेंगे, सबके आधार वेरीफाई हो जाएंगे। अब यहाँ पे आपको जिन बच्चों का आधार वेरीफाई नहीं हो रहा है, कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी होंगे ना, जैसे ये रहा, इसका आधार वेरीफाई नहीं हो रहा है, रेड कलर से लिखा आ रहा है वेरिफिकेशन फेल्ड। अब आपको क्या करना है, इस स्टूडेंट के आधार की फ़ोटो मंगवानी है। ऐसे स्टूडेंट्स की लिस्ट बना लीजिए जिनका आधार यहाँ से वैलिडेट नहीं हो रहा है, उनकी फ़ोटो मंगवा लीजिए आधार की, ठीक है। और देखिए कि आधार में और यहाँ पे कौन सी इंफॉर्मेशन मिसिंग है, कौन सी इंफॉर्मेशन सेम नहीं है। बच्चे का नेम, डेट ऑफ बर्थ और जेंडर, तीनों में से ही कोई एक इंफॉर्मेशन ऐसी होगी जो यहाँ पे सेम नहीं है। वो इंफॉर्मेशन आप जीपी में जाके वापस आधार डिटेल्स में जाके अपडेट कर दीजिए और फिर से यहाँ पे वैलिडेट कीजिए, ठीक है। अगर इन केस पेरेंट्स ये बोलते हैं कि अभी हमें आधार में कुछ चेंज कराना है, तो अभी आपको कुछ दिन रुकना पड़ेगा। जैसे ये मैंने पेंडिंग छोड़ा हुआ है, तो मैंने इसीलिए पेंडिंग छोड़ा हुआ है कि पेरेंट्स ने बोला है कि हमें नेम में कुछ चेंज कराना है, बर्थ सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग ये नेम नहीं है आधार वाला, तो इसलिए हम क्योंकि एक्चुअली आधार भी तो वैलिड, आधार की इंफॉर्मेशन भी तो ऐसी होनी चाहिए जो करेक्ट हो। अगर आधार में ही नाम गलत है तो हम आधार वाला यहाँ से वैलिडेट कर भी लेंगे तो कोई फ़ायदा नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि बाद में इशू आएंगे। इसलिए पहले पेरेंट्स अगर बोल रहे हैं कि हमें चेंज कराना है तो पहले उन्हें चेंज कराने दीजिए और फिर यहाँ से इंफॉर्मेशन अपडेट करके वैलिडेट कीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ से 99.9% आपकी इंफॉर्मेशन मैच होते ही वैलिडेट हो जाता है। लेकिन 0.1% केसेस में ऐसा हो रहा है कि तीनों इंफॉर्मेशन सही हैं, नाम भी सेम है, डेट ऑफ बर्थ भी सेम है, जेंडर भी सेम है, और स्टिल आधार वेरीफाई नहीं हो रहा है, फिर भी डिटेल्स नॉट मैच आ रहा है, ठीक है। तो उस केस में मैंने देखा है कि पेरेंट्स ने आधार करेक्शन के लिए या तो अप्लाई किया हुआ है, या तो पेरेंट्स ने पहले एक आधार बनवाया था, दोबारा दूसरा आधार बनवाया था, मतलब इस तरीके केसेस में वो 0.1% आ रहा है। अदरवाइज तो यहाँ से तीनों इन्फॉर्मेशन मैच करते ही वैलिडेट हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ से जिनके आधार अवेलेबल नहीं है उनके आधार आप मंगवा लेंगे, और जिनके आधार वैलिडेट नहीं हो रहे हैं उनके आधार आप मंगवा के ये वाला काम कंप्लीट कीजिए। आपका पूरा सारे स्टूडेंट का डेटा वैलिडेट होना चाहिए। ये आपका सेकंड स्टेप है। फर्स्ट स्टेप में आपने प्रोफाइल कंप्लीट कर ली सारी डिटेल्स अच्छे से चेक करके। सेकंड स्टेप में आपने आधार वैलिडेट कर लिया, जिनका वैलिडेट नहीं हो रहा था उनके आधार की फ़ोटो मंगवा ली और खुद से चेक करके तीनों डिटेल्स मैच करके अपडेट करके वैलिडेट कर लिया, ठीक है। ये दोनों काम आपके हो गए। अब थर्ड काम आपको करना है अपार आईडी। इसके बाद आप अपार आईडी जनरेट कीजिए, और ये ध्यान रखिए कि आप जो पेरेंट्स से कंसेंट मांग रहे हैं, पेरेंट्स को अपार आईडी जनरेट करने से 1-2 दिन पहले ही फॉर्म दीजिए। ये नहीं कि 1 महीने पहले फॉर्म दे दिया, उसमें पेरेंट्स ने 1 महीने पहले की डेट डाल दी और 1 महीने बाद आप जनरेट कर रहे हैं, तो वो फिर जनरेट होगी नहीं, ठीक है। तो इसलिए कंसेंट फॉर्म करंटली दीजिए, 1 वीक पहले दे दीजिए मैक्सिमम, और फिर आप अपार आईडी जनरेट कर लीजिए। आपके स्टूडेंट्स की अपार आईडी अगर आप ये तीनों स्टेप करके करोगे, आप क्या कर रहे हैं, बहुत से लोग कि डायरेक्ट, मतलब क्योंकि डेट आने वाली है, सबको लग रहा है कि अरे लास्ट डेट आ गई जल्दी से करो, स्टूडेंट की स्ट्रेंथ ज़्यादा है, इस चक्कर में सब लोग सबसे पहले जल्दी जल्दी में जीपी कंप्लीट कर लेते हैं। क्योंकि हमने 2-3 साल पहले इन्फॉर्मेशन डाली हुई थी, उस टाइम पे कुछ लोगों के लिए बहुत नया था, कुछ लोग सीरियस उतना नहीं ले रहे थे, सबको लग रहा था चलो गवर्नमेंट डेटा है, कौन बार बार रीचेक कर रहा है, भर देते हैं। उस टाइम पे हमारे पास सब स्टूडेंट्स के आधार भी नहीं थे, तो हम आधार से चेक भी नहीं कर पाए सारा डेटा। तो इस वजह से हम लोग सीधा जीपी टिक टिक करते करते जीपी का फर्स्ट वाला पेज तो हम देख ही नहीं रहे हैं, हम सीधा सेव कर रहे हैं उसको। लेकिन हमें सबसे ज़्यादा फोकस फर्स्ट पेज पे ही देना है, जीपी वाले पे, क्योंकि वही सारी इन्फॉर्मेशन है और उस इन्फॉर्मेशन की वजह से ही सारी प्रॉब्लम आ रही है। तो वो इन्फॉर्मेशन, फादर्स नेम, मदर्स नेम ईजिली चेंज हो रहा है, तो वो हम अभी चेंज कर लें सबसे पहले।
डेट ऑफ बर्थ, अगर आधार वैलिडेट है तो डेट ऑफ बर्थ चेंज नहीं हो रही है, फ्रीज हो गई है, और उस केस में तो ज़रूरत भी नहीं पड़नी चाहिए। जब आधार ही वैलिडेट हो गया तो हम डेट ऑफ बर्थ क्यों चेंज करेंगे, है ना। और अगर आपका आधार वेरीफाई नहीं हुआ है तो डेट ऑफ बर्थ भी आप चेंज कर पा रहे हो। नेम नेम भी अपडेट कर लीजिए, नेम एज पर आधार, और आपका यूडाइज वाला नेम भी सेम होना चाहिए। ये सारी चीज़ें सेम होनी चाहिए। मैंने सॉरी रिपीट इसलिए कर रही हूँ क्योंकि बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है ये, ठीक है। उसके बाद आप आधार को वेरीफाई कीजिए, उसके बाद आप अपार जनरेट कीजिए, तो आपको कोई इश्यू नहीं आएगा और आपकी जनरेट हो जाएंगी। बहुत ही कम इश्यूज बचते हैं उसके बाद, क्योंकि हम अपनी तरफ से पूरा स्टेप बाय स्टेप सब कर चुके होते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर कोई एरर आता है तो फिर उसके रिगार्डिंग आएगा कि अपार सर्विसेज के रिगार्डिंग आएगा, या फिर ऐसा कोई एरर बचता नहीं है इसके बाद जो कि आए। अब अगर रीजनरेट का एरर आया कि अपार सर्विसेज की तरफ से एरर है, रीजनरेट कीजिए, तो वो आ सकता है। उसमें आप दोबारा फॉर्म अपार आईडी वाला भर दीजिए, फिर आपका रीजनरेट हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। आई होप आपके सारे डाउट्स क्लियर हुए होंगे। Still, if you are facing any problem in UDIS, MIS or APAR ID and any other technical issues, then please let me know through comment. I will surely help you out. And thanks for watching this video till end. And please like, share and subscribe my channel and press the bell icon so that you can get the notification of my latest videos. Thanks for watching. Thank you.